दुनिया की पॉपुलेशन दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। आज हम लोग की जनसंख्या लगभग 750 करोड़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या की डिमांड मीट करने के लिए बड़ी मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। आज की वीडियो में ऐसी ही कुछ बड़ी मशीनों की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप लोग भी चौंक जाएंगे। कैटरपिलर 797 6.5 लाख किलो का ये डंपर दुनिया का सबसे बड़ा डंपर है। ये इतना बड़ा डंपर है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रक में इसके टुकड़े करके लाया जाता है, फिर वहीं पे जोड़ा जाता है, क्योंकि इतने बड़े ट्रक को हाईवे पे चलाना एकदम नामुमकिन है। साथ ही साथ ये इतना ज़्यादा ताकतवर है कि जब फुली लोडेड मतलब 364 टन का भार जब उठाता है तब भी ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है, क्योंकि इसमें जो इंजन लगा है वो 3800 हॉर्स पावर जनरेट कर, जो कि किसी भी हाई क्लास एसयूवी से 7-8 गुना ज़्यादा है। अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें वो अकेले ही 7000 लीटर का है, और लगभग अगर अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलता है, नॉर्मल काम करता है, तो लगभग 1 घंटे में 400 लीटर तेल यूज़ कर डालता है ये डंपर। अगर हम लोग बात करें इसके मार्केट में प्राइस की, तो इसका प्राइस है लगभग $50 लाख। इसमें जो टायर लगे हैं वो अकेले ही एक टायर $40,000 का आता है, और एक टायर का वज़न लगभग 5500 किलो है। 4 मीटर की हाइट है उस टायर की ज़मीन से, लगभग किसी भी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर जितनी हाइट। लेकिन इतने बड़े डंपर में माल भरने के लिए एक बड़े बुलडोज़र की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर नॉर्मल साइज़ का बुलडोज़र इसमें सामान भरने लगा तो लगभग महीने लग जाएंगे इसको पूरा भरने में। इसीलिए अगली मशीन जो है वो है ट्रेक्स RH400, जो कि एक बार में अपने आगे वाले हिस्से से 100 टन सामान उठा लेता है और 3 बार में सिर्फ इस बड़े से डंपर को भर सकता है। 10 लाख किलो के वजन के साथ और 37 फीट ऊंचाई के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलडोज़र है। इसका डीजल टैंक 16000 लीटर का है और इसमें टर्बोचार्ज इंजन लगा है जो कि 4500 हॉर्स पावर जनरेट करता है। लेकिन इतने हॉर्स पावर के बावजूद ये बहुत ही धीरे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसको भी कैटरपिलर डंपर की तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हिस्सों में करके ले जाया जाता है। बर्था दुनिया की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन है, जिसको हिटाची जोशन कॉरपोरेशन ने ओसाका जापान में बनाया था। इसका पहली बार इस्तेमाल SR99 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो कि सिएटल अमेरिका में स्थित है, वहाँ यूज़ हुआ था। ओसाका जापान से जब इस मशीन को सिएटल तक शिप से ले जाया गया तब इसका हर एक हिस्से का वजन 900 टन से भी ज़्यादा था। इसके ब्लेड की डायमीटर की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 18 मीटर है, जो कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी बोरिंग मशीन बनाता है। और अगर हम लोग इसका अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 5 मंजिल इमारत की हाइट के बराबर है इसका ब्लेड। हालांकि जब SR99 प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया तो इस मशीन को वहाँ से डिसेंबल करके छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर निकाला गया। कई हिस्से जो इसके रीयूजेबल थे, जैसे स्टील के पार्ट्स और आयरन के, उनको रिसाइकिल कर दिया गया और पिघलाकर नए मटेरियल बना दिए गए। नासा स्पेस क्रॉलर इस भारी 27 लाख किलो वजनी मशीन को रॉकेट को असेंबली वर्कशॉप से लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए बनाया था। इसका पहली बार इस्तेमाल 1965 में सैटर्न 5 को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए यूज़ करा गया था। तब से लेके आज तक रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए यूज़ करा जाता है। इसमें इतनी पावर है कि एक साथ 18 बोइंग 747 एरोप्लेन्स को उठा कर ले जा सकता है, और साथ ही साथ इसमें कई मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं ताकि इसे लॉन्च पैड की तरह भी यूज़ करा जा सके। स्टुअर्ट गुस्टाव जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहा तो एडोल्फ हिटलर ने कहा कि हम लोग को एक बहुत ही ताकतवर वेपन की ज़रूरत है। तभी 1941 में जर्मनी की एक आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, जिसका नाम गुस्टाव कर्ब था, उन्होंने एक बहुत बड़े कैनन का आविष्कार किया, जिसका नाम रखा गया द ग्रेट गुस्टाव। ये दुनिया की पहली रेल गन थी जो कि पटरियों पे चलती थी। ये लगभग 12 मीटर ऊंचा था और लगभग इसका वजन 1350 टन था। इस गन में 30 मीटर लंबी बैरल थी जो कि 47 किलोमीटर तक की रेंज तक आराम से फायर कर सकती थी। 1942 में जब जर्मनी ने इस गन का पहली बार इस्तेमाल करा तब उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया कि ये मशीन बहुत ज़्यादा समय, पैसा और मैन पावर मांगेगी, क्योंकि 250 लोग लग जाते थे इस गन को असेंबल करने में। तब भी 3 दिन का समय लग ही जाता था पूरा असेंबल करने में, और साथ ही साथ एक बार फायर करने के बाद 1 घंटा समय लगता था इसको दोबारा रीलोड करने में। मतलब दिन में सिर्फ 15 से 16 बार ये गन फायर करती थी। और एक और बड़ी वजह थी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पटरी चाहिए होती है। कुछ जहाँ भी इसको जाना होता है तो 2500 मजदूर लगते थे सिर्फ इसके लिए पटरी बिछाने में, जिसके लिए बहुत सारा पैसा और समय लगता था। जब 1944 में ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर में रशिया ने जर्मनी को हरा दिया तो जर्मन आर्मी ने इस रेल गन को पूरी तरह तबाह कर दिया ताकि रशियंस इसकी टेक्नोलॉजी न जान पाएं।
लीवर LTM 11200 ये दुनिया का सबसे ताकतवर क्रेन माना जाता है। ये 1200 टन के सामान को आराम से खींच सकता है और इसका जो टेलीस्कोपिक बूम है वो लगभग 136 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और अगर थोड़ा एक्सटेंशन भी कर दे तो लगभग 180 मीटर तक भी जा सकता है, जो कि लगभग कुतुब मीनार से 2.5 गुना ऊंचा है। और इसकी एक और खासियत है कि 100 टन वजनी सामान को लगभग 80 मीटर की ऊंचाई तक आराम से उठा सकता है। साथ ही साथ सबसे अच्छी बात तो इसकी यह है कि इसे इस तरह डिज़ाइन करा गया कि सड़क पे हाईवे पे एकदम आराम से चल सकता है। इसे डिसेंबल करने की ज़रूरत नहीं जैसे बाकी गाड़ियों और क्रेन में करना होता है। ला प्रिंसेसे एक 15 मीटर लगभग 50 फुट का एक मैकेनिकल स्पाइडर है। इसको बनाने का कोई मेन पर्पस नहीं था, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। स्पाइडर को 2008 में लिवरपूल में यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर के सेलिब्रेशन में शोकेस किया गया था, जिसको देखने के लिए बहुत भारी भीड़ आई थी। हालांकि जो लोग इसे देखने आए थे उनके लिए तो बिल्कुल फ्री था, लेकिन इस स्पाइडर को बनाने में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बैगर 293 जर्मन टेक्नोलॉजी का जीतता जाता सबूत। ये मशीन ब्राउन कोल माइन हैम्बैच जर्मनी में यूज़ होती है, जो जर्मनी का सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर माना जाता है। इस मशीन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ज़मीन पर चलने वाली सबसे बड़ी व्हीकल का अवार्ड मिला है। ये मशीन इतनी बड़ी है कि इसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 आदमी लगते हैं चलाने में। और इस मशीन की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि 24 घंटे में 2,40,000 मीटर स्क्वायर एरिया कोई खोद सकती है। अंदाजे के लिए अगर आपको बताऊं तो लगभग 3 फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी जगह की खुदाई कर सकती है 80 फीट गहराई के साथ मात्र 24 घंटों में। इस मशीन का वजन लगभग 1,42,00,000 किलो है। पहली बार जब इसको बनाया गया तो इसे फैक्ट्री से कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने में 3 हफ्तों का समय लग गया, क्योंकि ये अपने भारी वजन के कारण सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।